मौका मिलता है तो क्या आप मैदान पे उतरेंगे? क्यों नहीं उतरोगे? हम चुनाव से, मैदान में उतरने से, लड़ने से कभी डरी नहीं है महिलाएं। तो उन 70 सालों में जब कांग्रेस इतनी मजबूती से खड़ी हुई थी, तो क्या कांग्रेस आज इतनी कमजोर हो गई है कि उसको बाकी तमाम लोगों के साथ गठबंधन करके सरकार में वापस आने के लिए जरूरी होना पड़ रहा है? आपको पता है इंडिया अलायंस में कितने पार्टियां हैं, कितने दल हैं? 26। और एनडीए में भाजपा में 38। कमजोर कौन है, 26 वाला या 38 वाला? क्या ब्रजभूषण शरण की गिरफ्तारी हो गई? साक्षी मलिक ने गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस जो है महिलाओं के लिए आवाज तो उठाती है, लेकिन संदेश खाली के मुद्दे पे चुप क्यों हो जाती है? नहीं, विरोध और पक्ष की बात, ये 10 साल क्या भाजपा सरकार सॉरी देश में संदेश खाली हुआ। अलका लांबा महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर कलकत्ता गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हमारे नेता, हमारे जो अधीर रंजन चौधरी जी, मेरी महिला कांग्रेस की अध्यक्ष, दोनों संदेश खाली गए, धरना प्रदर्शन किया, मांग की। मणिपुर में सामूहिक बलात्कार हुआ है, 8 महीने से जल रहा है। प्रधानमंत्री जी हाथी की सवारियां कर रहे हैं, शेरों के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। चूंकि आप महिला कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं अखिल भारतीय से, तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, अभी आप हाल ही में महाराष्ट्र गई थी, आपकी स्पीच काफ़ी वायरल भी हो रही है, जिसमें आपने महिलाओं के उस पर बात की थी कि कानपुर में जिस तरीके से दुष्कर्म हुआ, उसके साथ ही साथ अगर बात की जाए पहलवानों के लिए भी बात करी थी आपने। तो मैं आपसे तो लगातार ये भी सवाल खड़े होते हैं कि कांग्रेस जो है महिलाओं के लिए आवाज़ तो उठाती है, लेकिन संदेश खाली के मुद्दे पर चुप क्यों हो जाती है? बहुत अच्छे। देश में संदेश खाली हुआ। अलका लांबा महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर कलकत्ता गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हमारे नेता, हमारे जो अधीर रंजन चौधरी जी, मेरी महिला कांग्रेस की अध्यक्ष, दोनों संदेश खाली गए, धरना प्रदर्शन किया, मांग की। गिरफ्तारी होनी चाहिए और गिरफ्तारी हुई है, राइट? लेकिन क्या ब्रजभूषण शरण की गिरफ्तारी हो गई? साक्षी मलिक ने गंभीर आरोप लगाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर होती है, चार्जशीट हो गई, ब्रजभूषण की एफआईआर हुई, गिरफ्तारी हुई। पूछना चाहते हैं, संदीप सिंह हरियाणा की डबल इंजन की सरकार में मंत्री है, गंभीर यौन उत्पीड़न के आरोप हैं, गिरफ्तारी हुई। पूछना चाहते हैं, कानपुर में नाबालिग बेटियों का बलात्कार होता है, वो फांसी पे झूल जाती है, न्याय नहीं मिलता, पिता भी फांसी लगा लेता है, न्याय नहीं मिल रहा ना उसको। उन्नाव, हाथरस, आपका जो है यहाँ पर बेटियां सामूहिक बलात्कार की शिकार हुई, हत्या कर दी गई। कुलदीप सिंह सेंगर किसका विधायक? भाजपा का। राम दुलारे किसका विधायक? नाबालिग बेटी के बलात्कार का दोषी राम दुलारे भाजपा का विधायक है। राम रहीम को पैरोल कौन दे रहा है और किसने रोक लगाई? हाईकोर्ट ने रोक लगाई, है ना। नाबालिग बेटियां, हमारी आदिवासी बेटियां, मणिपुर में सामूहिक बलात्कार हुआ है, 8 महीने से जल रहा है। प्रधानमंत्री जी हाथी की सवारियां कर रहे हैं, शेरों के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, पर हिम्मत नहीं दिखा रहे कि डबल इंजन की सरकार, मणिपुर जल रहा है और आप वहां पर एक रोड शो करके आइए। आदिवासी बेटियों का सामूहिक बलात्कार हुआ है, उन्हें मिलिए, नहीं मिलते कोई नहीं। वाराणसी, प्रधानमंत्री जी वोट मांगने जाएंगे, उसी वाराणसी के बीएचयू में पढ़ने वाली आईआईटी की छात्रा का सामूहिक बलात्कार हुआ है और बलात्कार करने वाले आपके आईटी सेल के नेता हैं। बेटी समय मांग रही है, आप समय नहीं दे रहे हैं। बिल्किस बानो, गुजरात में डबल इंजन की भाजपा की सरकार है ना, बिल्किस बानो के 11 बलात्कारियों को आपने रिहा किया या नहीं? लड्डू खिलाए या नहीं खिलाए? हार डाले या नहीं डाले? सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद, वापिस 11 बलात्कारियों को जेल में ठूसने का काम किया है। 3 और मुख्य सवाल मैं आपसे लूंगी अलका जी, फिर इसको ख़त्म करेंगे संवाद को। आपसे मैं ये भी जानना चाहती हूँ, लगातार जिस तरीके से चर्चा हो रही है महिलाओं को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, तमाम बातों को देखते हुए ईवीएम को लेकर के भी सबसे बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि इस बार बैलेट पेपर से चुनाव हो जाने चाहिए। क्या लगता है कि आप? देखिए, ये लोकतंत्र की मांग है ना, उसे सुने जाना चाहिए, बिल्कुल सुने जाना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए और उस पर जवाब देना चाहिए लोकतंत्र में। लेकिन बात ये सच्चाई कि 10 दिन में चुनावों की घोषणा कभी भी आजकल में हो जाएगी और ये अब संभव नहीं होगा कि हम बैलेट पे करवाएं। अब यही हो सकता है कि चुनाव आयोग से समय मांग रहा है विपक्ष 6 महीने से। चुनाव आयोग पे क्या दबाव है, क्या लालच है कि वो हमें समय ही नहीं दे रहा है ना? समय देना चाहिए या नहीं विपक्षी दलों को चुनाव आयोग से? और हमारी ये मांग है कि ईवीएम से वोटिंग हो, लेकिन जो वीवीपैट की गिनती है वो मांग उठ रही है कि 100% वीवीपैट की भी गिनती हो जाए, कि ईवीएम और वीवी में मेल होना चाहिए। इसी को लेकर ये संघर्ष है, ये लड़ाई है, जिससे भाजपा मुंह मोड़े बैठी है क्योंकि दाल में कुछ काला है। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जब मैं जनता के बीच में जाती हूँ तो यकीनन जनता का ये सवाल अक्सर होता है कि जिस तरीके से कांग्रेस कहती है, आज़ादी के बाद से कांग्रेस ने इसको संभाला, देश को संवारा, गौरव बनाया एक तरह से अगर देखा जाए, तो उन 70 सालों में जब कांग्रेस इतनी मजबूती से खड़ी हुई थी, तो क्या कांग्रेस आज इतनी कमज़ोर हो गई है कि उसको बाकी तमाम लोगों के साथ गठबंधन करके सरकार में वापस आने के लिए ज़रूरी होना पड़ रहा है? आपको पता है इंडिया अलायंस में कितने पार्टियां हैं, कितने दल हैं? 26। और एनडीए में भाजपा में 38। कमजोर कौन है, 26 वाला या 38 वाला? 10 साल से सत्तापूर्ण राज्य की सरकारें हैं, फिर भी 38 दल। और अभी भी हमारी सरकारों को तोड़ने का काम राजनीतिक दलों का, शिवसेना का 2 फाड़ किया, एनसीपी का 2 फाड़ किया, क्यों कर रही है? कमजोर कौन है, हम या वो?
पूछिएगा देश से, है ना। हम आज मजबूती से खड़े हुए और लोकतंत्र है। जो पार्टी सपना लेकर आई थी ना, कांग्रेस मुक्त भारत का, आज सच्चाई है कि उस भाजपा को दक्षिण भारत मुक्त कर दिया है। कर्नाटका तेलंगाना में हमारी सरकार है, केरला का और तमिलनाडु का अभी सर्वे आया है, 0 सीट आ रही हैं भाजपा को। तो कौन मजबूत है कौन कमजोर, ये देश आने वाले समय में तय करेगा। और लास्ट बता रही हूँ, आप कह रहे हैं कमजोर हैं हम, अभी 5 राज्यों के चुनाव हुए। ये सवाल है जनता का जो हम आपसे पूछ रहे हैं। जनता का सवाल नहीं है, ये जनता ने हमें वोट दिया 5 राज्यों में। ये जनता ने हमें जब वोट दिया तो 4 करोड़ 90 लाख लोगों ने कांग्रेस को चुना और 4 करोड़ 80 लाख ने भाजपा को, यानी कि 10 लाख अधिक लोगों ने कांग्रेस को इन 5 राज्यों में चुना है। सो आज देश जनता हमारे साथ है और पूर्ण बहुमत की स्थिर इंडिया अलायंस की सरकार हम देश में बनाने जा रहे हैं। अलका जी, 2 सवाल और लूंगी आपसे बस। ये भी मैं जानना चाहती हूँ कि आपका एक राजनीतिक करियर की बात करी जाए तो कम उम्र में काफ़ी आपने समय दिया है और यकीनन जिस तरीके से आप इस मुकाम पर पहुँची हैं, मुखर बेबाक बोलती हैं। जब आप आम आदमी पार्टी में थी और उसके बाद जब आप कांग्रेस में आई हैं, तो किन अनुभवों को आप साझा करना चाहेंगे? क्या कुछ डिफरेंस दोनों पार्टियों में आपको देखने को मिले हैं? नहीं, देखिए, मुझे ये था कि हमारी विचारधारा एक ही है ना। क्योंकि जो रामलीला मैदान में एक आंदोलन हो रहा था तो अन्ना हजारे जी के साथ दूसरी तस्वीर महात्मा गांधी जी की थी। बात स्वराज की थी, बात सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलकर इस देश को ताकत देने की बात थी। तो मैंने कभी विचारधारा नहीं बदली। मैं 20 साल कांग्रेस में थी, उसके बाद रामलीला मैदान में गई। जो स्वराज का नारा, सत्य अहिंसा का नारा कांग्रेस का था, वही वहाँ था। मैं गई वहाँ पर, वाराणसी तक अरविंद केजरीवाल जी के साथ गई, मोदी जी के सामने चुनाव लड़ रहे थे, लड़ी उस विचारधारा के साथ। उस सामने जो खड़ी विचारधारा गोडसे की थी, धर्म और जाति के नाम, उनसे मैं लड़ी और विधायक भी मैं रही 5 साल। पर मुझे फिर थोड़ा सा लगा कि अब मुझे समय आ गया है एक बड़ी लड़ाई के लिए, बड़े मंच के लिए ज़रूरत है। तो मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने घर में मैंने वापसी की और आज 5 साल हो गए मुझे। और आज इसीलिए पार्टी ने एक कार्यकर्ता के तौर पर मेरे संघर्ष, मेरी जो वचनबद्धता इस विचारधारा को लेकर है, उसे पहचाना, वर्किंग कमेटी के सदस्य बनाकर एक सम्मान दिया। और आज महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर पिछले 60 दिनों में 22 से 23 राज्य और 30 शहरों में कामयाबी से नारी न्याय सम्मेलन करके महिलाओं को ताकत देने का काम कांग्रेस कर रही है। बिल्कुल, वचनबद्ध की आपने बात करी है तो आखिरी सवाल लूंगी, क्या इस बार अलका जी मैदान पे उतरेंगी और दिल्ली की सीट से खड़ी हो रही हैं? देखिए, ये बात सिर्फ मेरी नहीं है। 33% महिला आरक्षण कानून पास हो चुका है, लागू नहीं हो रहा, वरना 180 बहनें पार्लियामेंट में दिखती है आपको। अधिकार हमसे छीना हुआ है, लेकिन पार्टी के अंदर आप मानेंगी, जब से राहुल जी ने कहा महिला आरक्षण कानून हम आएंगे आते ही लागू कर देंगे, 24 में ही लागू करेंगे और ओबीसी बहनों को जगह देंगे। आप मालूम है, मैं अकेली दावेदार नहीं हूँ, देश में इतनी हमारी बहनें, एक हमारी झारखंड की बहन महिला। भी अगर आपको मौका मिलता है तो क्या आप मैदान पे उतरेंगी? क्यों नहीं उतरूंगी। हम चुनाव से, मैदान में उतरने से, लड़ने से कभी डरी नहीं है महिलाएं। मैं तो दिल्ली के मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना जी के सामने 2003 में ही चुनाव लड़ गई थी, जब मैं 26-27 साल की थी। पार्टी ने कहा दिल्ली के मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना जी के सामने कौन लड़ेगा, ऐसे मैं लड़ूंगी। और ये मुझे मौका मिला और बहुत उस चुनाव से मुझे सीखने को मिला। आज यहाँ तक मैं पहुँची हूँ। सो हम कभी भी डरे नहीं हैं। चुनौतियाँ का सामना हमने किया और अभी भी किसी भी चुनौती को मैं लेने के लिए तैयार हूँ। तो बिल्कुल अलका जी हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने साफ तौर पर और बेबाकी और मुखर के साथ अपने जवाब को भी रखा। और यकीनन तौर पर अगर बात की जाए तो 2024 नज़दीक है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की बात करी जाए, इंडिया गठबंधन किस तरीके से तैयार है और क्या कुछ इस बार चुनौतियों का वो सामना करेगा और उसको जीत करके आने के लिए क्या कुछ तैयारियां हैं, उसने साफ तौर पर बताया। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया पर।